नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए आज हम आपको विवाह हेतु अनुदान का फॉर्म किस तरह से फिलअप करें उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको साइट पे आ जाना है shaadiandan.upsdc.gov.in। आपको इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहीं से आकर के जो है सीधे इस साइट पे आ सकते हैं। तो चलिए हम जो है पेज को खोल लिए हैं और उसके बाद देखिए नया पंजीकरण आवेदन करने हैं तो यहाँ नीचे क्लिक करें सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, और उसके बाद नीचे आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन, और तीसरे पे आ जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन। तो चलिए इस तरह से तो हमें क्या करना है, नई पंजीकरण नया आवेदन करने हैं तो नीचे क्लिक करें तो सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग पे क्लिक करना है। तो चलिए उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं। विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता है तो स्वीकृत दस्तावेज। तो सर्वप्रथम जो माता पिता जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका फ़ोटो जो कि 1 KB से लेकर के 20 KB पासपोर्ट साइज का होना चाहिए JPG में। उसके बाद पुत्री का फ़ोटो JPG में 1 KB से 20 KB के बीच। फिर आ गया पहचान पत्र की फ़ोटो कापी, उसका भी PDF फाइल ले रहेगा। PDF फाइल में आप आधार कार्ड यहाँ जो है पहचान पत्र में दे सकते हैं। फिर आ जाएगा पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र, तो इसमें आप सर्टिफिकेट या जो है आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ये भी PDF फाइल का ही रहेगा। फिर आप जो है क्या करेंगे, शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र यानी शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र जो है शादी सर्टिफिकेट हो या जो है शादी का जो है जो कार्ड छपा होता है कार्ड हो, उसे आपको PDF फाइल में 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करना है। और उसके बाद आ जाता है आय प्रमाण पत्र। आवेदक अपना जो है आय प्रमाण पत्र PDF फाइल या भी होगा 10 से 500 KB के बीच में, और कम से कम 48,000 से कम हो। इसके बाद बैंक पासबुक। इतने आपके दस्तावेज लगने जरूरी हैं। इन दस्तावेज को आप पहले एक फोल्डर बना करके रख लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए। तो चलिए हम फिर से आ गए अपने सर्च पे। देखिए सामान्य अनुसूचित जनजाति वर्ग पे क्लिक करेंगे, इस पे सर्वप्रथम वाले पे। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। इस तरह से हम क्लिक कर दिए। देखिए थोड़ा समय ले रहा है। अब देखिए विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फार्म भरने के लिए आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आ गया। तो चलिए आवेदक का विवरण यहाँ देना है। पुत्री की शादी की तिथि सर्वप्रथम आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस तिथि को पुत्री की शादी हुई थी उसे सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आप अपना जनपद सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से जनपद से आते हैं। फिर उसके बाद आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं उसे चयन कर लेंगे। आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा तहसील, आप कौन सा पड़ेगा उसे चॉइस कर लेना है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा विकास खंड को भी चॉइस कर लीजिए। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत कौन सा पड़ेगा इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ ग्राम यानी ग्राम पंचायत में कितने पूर्वे होते हैं, उस कौन से पूर्वे में आप हैं उस पूर्वे को आपको चॉइस कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, देखिए पूर्ण अस्थाई पता यहाँ यानी पूरा पता फिलिप कर देना है। तो चलिए हम पूरा पता डाल देंगे और यहाँ पिन कोड डाल देंगे। इस तरह से पिन कोड और पूरा पता हम फिल कर लेंगे। चलिए हम फिल करके फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इस तरह से हमने देखिए फार्म को पूरा फिल कर लिया, आवेदक का फ़ोटो अपलोड कर लिया, पुत्री का फ़ोटो अपलोड कर लिया, और उसके बाद जो है अब यहाँ आवेदक का नाम आ जाएगा 9वें नंबर ऑप्शन पे, और पुत्री का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डाल देंगे। अब एक किस वर्ग से आते हैं, सामान्य जाति अनुसूचित जनजाति, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये अनुसूचित जनजाति में कौन से जात के आते हैं उसे सेलेक्ट करना है, धोबी कहार जो भी हैं इस तरह से उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, इस तरह से धरिकार हैं जी। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जात प्रमाण पत्र की संख्या जो आपके तहसील द्वारा मिला है उसे भी सिलेक्ट कर लेना है, उसे डाल देना है। तो चलिए हम जात प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट संख्या डाल दिए, और पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी अपलोड कर देना है। यहाँ आपको आधार कार्ड जो है अपलोड कर देंगे आवेदक का। तो चलिए हम आधार कार्ड को यहाँ अपलोड कर देंगे। पहले से ही हमने पूरा फाइल बना करके रखा है। अब आवेदक के पिता का नाम
यहाँ फिल करेंगे। चलिए आवेदक के पिता का नाम भी फिल कर लेते हैं इसी समय, और आवेदक का लिंग यहाँ चॉइस कर लेंगे, पुरुष हैं या महिला हैं जो भी हैं उसे चॉइस कर लेंगे। फिर पुत्री के पिता का नाम यहाँ उसे डाल देंगे। चलिए पुत्री के पिताजी का नाम भी हम यहाँ फिल कर लेते हैं। इस तरह से पुत्री के पिताजी का नाम भी फिल कर लिए, और उसके बाद हम आवेदक का लिंक हो ही गया। अब यहाँ आवेदक विधवा या विकलांग तो नहीं है, उसे चयन कर लेंगे, ठीक है। और फादर का नाम पुत्री का चॉइस कर लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर इसे भी चॉइस कर लेना है। चलिए हम इसे चॉइस कर लेते हैं। तो यहाँ चलिए यदि आवेदक विधवा या विकलांग नहीं तो इसे कोई भी नहीं कर देंगे। यहाँ फादर्स का नाम डाल देंगे, या फादर्स का नाम नहीं डालना, संबंध डालना है, कौन सा संबंध पुत्री का है। तो यहाँ ये फादर लगते हैं, फादर ही इनके आवेदन कर रहे हैं तो हम उसे उनका डाल दिए, और मोबाइल नंबर डाले। एक मोबाइल ईमेल है तो ईमेल भी डाल देंगे। क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं? तो नहीं, पहले ही पुत्री क्या कर रहे हैं, इसे नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर पॉपअप पे आता है शादी का विवरण। शादी का विवरण, बर का नाम यहाँ आपको देना है प्रथम में, और बर का पूरा पता यानी उसके घर का पूरा पता देना है आपको। फिर उसके बाद पुत्री की जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है आपको, और वहाँ पे आपको दूसरे पुत्री की आयु वर्षों में अपने आप ही सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए फोटो कापी आधार का चयन कर लेंगे। शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र, शादी कार्ड या शादी मैरिज सर्टिफिकेट जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपको पुत्री उम्र सत्यापित करने के लिए यहाँ आपको उसका आधार कार्ड दे देना। चलिए हम फॉर्म को फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। इस तरह से हम फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपको पूरा बताते हैं। चलिए इस तरह से हमने जो है फॉर्म को पूरा फिल कर लिया। यहाँ जो है हमने फ़ोटो भी अपलोड कर लिया। अब 5वें नंबर पे आता है वार्षिक आय, तहसीलदार द्वारा निर्गत वार्षिक आय। तो यहाँ सर्वप्रथम उसका जो है आवेदन संख्या पहले डाल देंगे। इस तरह से हम कि आय में कितनी आती है, यानी 42,000 इनकी आय बना है तहसीलदार द्वारा। और उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या को डाल दिए, और आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, जो कि 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच में होनी चाहिए PDF फाइल की। तो चलिए हम उसका पहले से ही बना करके फाइल रखें, उसे अपलोड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है आय प्रमाण पत्र भी अपलोड हो गया। अब चलिए अब 6ठे नंबर पे आता है बैंक का विवरण। तो यहाँ आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक में आपका खाता है। तो चलिए हमारा यूनियन बैंक में खाता है हमारे बेनिफिशियरी का, तो हम यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बोल रहा है बैंक का शाखा, किस शाखा में आपका खाता है। तो चलिए हम शाखा को भी चॉइस कर लिए। यहाँ IFSC कोड अपने आप ही ले लेगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको अकाउंट नंबर जो है ध्यान दे करके फिल कर देना है। चलिए हमने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, और बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी यहाँ अपलोड कर देना है, PDF फाइल वो भी। अब इसके ऊपर 36वें नंबर पे आएगा, आपका ऊपर लिखा गया कोड टाइप करना है, जो कैप्चा कोड है। तो चलिए हम कैप्चा कोड को टाइप करते हैं, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म भर करके देखिए सामने आ जाएगा। तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर यह प्रिंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम एक जो है डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं, इसे सेव करके उन्हीं की फाइल में रख देते हैं। प्रिंट को भी सेव कर लिए। इस तरह से हम जो है उनके फाइल में इसको सेव करके रख लिए, इससे जो है आराम रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ भी आवेदन पत्र BDO SDM के कार्यालय में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला है। आवेदन पत्र को BDO SDM के पास भेजने के लिए फाइनल सबमिट अभी करना आपको बाकी है। तो फाइनल सबमिट करना भी आपको बताएंगे, फाइनल सबमिट किस तरह से होगा। तो चलिए हम फिर से उसी पे आ जाते हैं, और देखिए यहाँ आवेदन पत्र संशोधन फाइनल सबमिट करें, इस कॉलम पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट हमारा स्लो है, चलिए फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे दोबारा। इस तरह से देखिए अब यहाँ एप्लीकेशन नंबर मांगता है प्रथम में। तो चलिए हम यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और उसके बाद बैंक अकाउंट डालेंगे, और पासवर्ड बनाए थे जो उसे डाल देंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, अभी जो है हमको पासवर्ड तो मालूम नहीं है, हम जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ बैंक एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट, पासवर्ड ये सब डाल करके क्लिक करेंगे। देखिए और कैप्चा को डाल करके लॉगिन बटन पे
क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा जो है यह सबमिट हो जाएगा और फॉर्म जो है खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए यह अब पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो पहले आपको पुराना वाला पासवर्ड देना है, करंट पासवर्ड, फिर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड हम बना लिए। उसके बाद कैप्चा को डालें, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए इस तरह से हम सबमिट बटन को क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यह पासवर्ड सेव हो गया। इस तरह से हमारा पासवर्ड सेव हो गया। अब हम इस पेज को छोड़ करके पुनः पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। चलिए हम पहले वाले पेज पे आ जाते हैं। चलिए दोबारा एक बार फिर से डाल लेते हैं, देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है, क्यों नहीं हमें रिफ्रेश करके दोबारा दूसरे वाले पेज पे ले गया। चलिए कैप्चा को डालें, लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से हम लॉगिन कर लिए। लॉगिन बटन पे क्लिक किए। अब देखिए हमारे सामने वेलकम करके आ जाएगा, यानी बेनिफिशियरी का नाम। और यहाँ देखिए नीचे में आवेदन की स्थिति जो दिखता है, यह रजिस्ट्रेशन यस है, फाइनल सबमिट अभी नो दिख रहा है। तो हमें फाइनल सबमिट यस जब हो जाएगा तभी हम माना जाएगा। तो यहाँ ऊपर में हम रिफ्रेश करेंगे, फाइनल प्रिंट। इस तरह से हम जो है इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, हमारा फाइनल प्रिंट भी अभी फाइनल सबमिट भी हो जाएगा। देखिए अब हमारा फाइनल सबमिट यस दिख रहा है। इस तरह से हमारा जो है फाइनल प्रिंट भी, अब यहाँ से हम फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए फाइनल प्रिंट पे भी क्लिक करेंगे। थोड़ा 1-2 मिनट का समय लगता है रिफ्रेश करने में, इसको तुरंत नहीं आता है, 1-2 मिनट का आपको समय देना है। इस तरह से हमारे सामने अब देखिए अब फाइनल प्रिंट हो गया है। वीडियो एसडीएम के कार्यालय में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट यह हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, प्रिंट ले करके अपने बेनिफिशियरी को दे देना है। बेनिफिशियरी क्या करेगा, इसे ले जा करके अपने ब्लॉक में जमा करवा देगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से स्वागत।